बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना अभी नई नई हो रही थी। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते थे, अपनी 27 सुंदर कन्याओं का विवाह चंद्रमा देव सोम से कर दिया। ये 27 कन्याएं नक्षत्रों का रूप थी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और इसी तरह आगे। चंद्रमा देव अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और आकर्षक थे। उनकी सवारी 10 सफ़ेद घोड़ों वाले रथ पर होती थी, लेकिन विवाह के बाद उनकी एक ही पत्नी पर अनन्य प्रेम हो गया, रोहिणी। वे रोहिणी के साथ सबसे अधिक समय बिताते, जबकि बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित रह जाती। दक्ष प्रजापति जब ये देखते तो उनका क्रोध बहुत बढ़ जाता। उन्होंने चंद्रमा को कई बार समझाया, बेटा, सभी कन्याएं समान हैं, तुम्हें सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा की मोह माया इतनी गहरी थी कि वे दक्ष की बात नहीं मानते। एक दिन दक्ष का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने भयंकर श्राप दे दिया, चंद्र, क्योंकि तूने मेरी पुत्रियों के साथ अन्याय किया है, इसलिए तेरा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। तू धीरे धीरे मुरझाता जाएगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रमा का तेज घटने लगा। रात का आकाश फीका पड़ने लगा। पृथ्वी पर ऋतुएं बिगड़ने लगी, औषधियाँ सूखने लगी और देवताओं में भी चिंता फैल गई। चंद्रमा बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, दक्ष का श्राप बहुत बलवान है। इसे केवल एक ही शक्ति टाल सकती है, भगवान शिव की कृपा। तू प्रभास क्षेत्र, आज का सोमनाथ क्षेत्र में जाकर, जहाँ सरस्वती नदी सागर से मिलती है, वहाँ घोर तपस्या कर। चंद्रमा तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसकी अत्यंत कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने लाखों करोड़ों बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। वे निराहार, निश्चल भाव से शिव की आराधना करते रहे। उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि पूरा आकाश गूंजने लगा। अंत में भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर चंद्रमा रो पड़े और बोले, प्रभु, मैंने भूल की है, कृपा कर मेरे श्राप का निवारण कीजिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, सोम, दक्ष का श्राप पूर्ण रूप से नहीं हटा सकता, क्योंकि वो प्रजापति है, लेकिन मैं तुझे ये वरदान देता हूँ, शुक्ल पक्ष में तेरी कलाएं बढ़ेंगी और कृष्ण पक्ष में घटेंगी। इस प्रकार तू कभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा। साथ ही मैं स्वयं तेरे द्वारा स्थापित इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करूँगा। इसी क्षण शिव जी सोमनाथ, सोम के नाथ के नाम से उस ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए। चंद्रमा ने वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया और शिव की स्तुति की। तब से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। यहाँ सागर की लहरें शिव की आरती करती हैं। मान्यता है कि जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से सोमनाथ के दर्शन करता है, उसके सभी रोग, पाप और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। खासकर चंद्रमा संबंधी दोष जैसे मानसिक अशांति, त्वचा रोग आदि यहाँ से शांत होते हैं। कहानी का अंत। आज भी जब आप सोमनाथ मंदिर में खड़े होते हैं तो लगता है कि चंद्रमा की उस पुरानी तपस्या की गूंज अभी भी हवा में है। समुद्र की लहरें जैसे कह रही हों, हर हर महादेव, सोमनाथ महादेव।